आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर हमारा वो कॉन्सेप्ट है जिसने आज हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। इतना आसान और इतना फास्ट कि मतलब अगर इसको हटा दें सेमीकंडक्टर को अपनी जिंदगी से तो बहुत पीछे चले जाएंगे हम। आज हम लोग देखते हैं मैकबुक एयर आ रहा है हमारा, एकदम इतना पतला लैपटॉप कि जितना माचिस से भी पतला। माचिस देखिएगा आपने तो माचिस से भी पतला होता है मैकबुक एयर, मगर इतना जबरदस्त काम करता है ना। फोन में हमारे मेमोरीज इतनी बढ़ गई है, फोन की मेमोरी लेते हैं हम लोग 250 GB 256 GB। पहले फोन चला करते थे उनके अंदर मेमोरी होती थी 256 MB, लाइक केबीज में मेमोरी हुआ करती थी, और आज है जीबी के अंदर। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। नाम आपने सेमीकंडक्टर पहले भी सुना होगा कि सेमीकंडक्टर, या फिर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा सेमीकंडक्टर सुना होगा। तो सेमीकंडक्टर का अगर हम वैसे देखें तो सिंपल सी बात है, एक हमारा होता है कंडक्टर और एक होता है हमारा इंसुलेटर, और इनके बीच में आ गया हमारा सेमीकंडक्टर। भाई हमने कहा जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की है, बस। तो भाई फिर इसमें क्या फर्क पड़ गया कि सेमीकंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की है, तो इसने फिर ऐसा कारनामा कैसे कर दिया? देखो, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर की, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास गाड़ी है, एक ऐसी गाड़ी जो एकदम ऑन करते ही उसकी स्पीड एकदम 300 पे पहुंच जाती है, ब्रेक नहीं है उसके अंदर, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ऑन करते ही 300 की स्पीड अचीव कर लेती है। क्या वो गाड़ी आप लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने वो गाड़ी ले ली, भाई ऑन करते ही सामने पता लगा एक्सीडेंट ही हो गया, भाई रुक ही नहीं रही है, ब्रेक ही नहीं है। एक गाड़ी आपने ऐसी ली जिसके अंदर जंग लगा पड़ा है, एकदम इंजन जाम है, चलती ही नहीं गाड़ी, वो आपने क्रेन से भी खिंचवा के देख ली तब भी वो गाड़ी मूव ही नहीं हुई अपनी जगह से, तो फिर तो गाड़ी का फायदा क्या है? घर के बाहर शोपीस के तौर पे खड़ी करने के काम आएगी, है ना। आप अगर आप दिल्ली कैंट वगैरह एरिया जाएं तो वहां देखेंगे टैंक खड़े होते हैं एकदम, है ना। तो वो टैंक है, सोचो किसी दिन आपको मन करके टैंक चुरा लूं मैं, तो टैंक चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई, उनको ऐसे जाम किया हुआ चल ही नहीं सकता, तो वो भी हमारे लिए फायदा नहीं है। हमें तो वो गाड़ी चाहिए ना जो जब हम मन करे हम उसकी स्पीड बढ़ा सके, जब हमें मन करे हम उसकी स्पीड कम कर सकें। हमने कंडक्टर में देखा है, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम खाली, है ना। हमने यहाँ पर पोटेंशियल लगाया, चार्जेस का मूवमेंट शुरू हो गया इमीडिएटली विदाउट डिले। इंसुलेटर इंसुलेटर में कोई फ्री चार्ज कैरियर है ही नहीं, कोई फ्री ही नहीं है, और फ्री भी नहीं है तो इतना एनर्जी हम लगा ही नहीं सकते। आपने देखा, अब सवाल उठता है कि यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसके पास फ्री चार्ज कैरियर क्यों नहीं है इंसुलेटर के पास? तो जरा हम एटम के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपनी रिवोल्यूशंस कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग। तो बोर मॉडल ने क्या कहा था कि भाई इस इलेक्ट्रॉन की क्या है? अपनी एक फिक्स एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इस न्यूक्लियस से क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बाउंड है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इस न्यूक्लियस से बाउंड है। अब
अगर आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, फ्री करना है, तो क्या आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कह लो या एक्साइटेशन पोटेंशियल कह लो, कुछ भी कह लो, किसी भी नाम से उसको बुला सकते हैं। अब क्या होगा, जब आपने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, यहाँ से फ्री हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, आप इसको कहीं भी मूव करा लो, क्योंकि इसकी फोर्स से फ्री हो गया वो, आपने इसको उतनी एनर्जी दे दी। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट आप जाते हैं, टिक्की खाने का मन करता है, हमारा दही बल्ले टिक्की खानी है, भैया पूछा भैया कितने की टिक्की है, मैडम 50 रुपए की प्लेट है, ठीक है भैया दे दो, है ना। मन करता है तो भैया एक और खिला दो। आप टिक्की खाने गए, मान लो उसने कहा मैडम, आपने पूछा भैया टिक्की कितने की है, बोला जी 5 लाख रुपए की प्लेट है, हैं 5 लाख रुपए, खाना चाहोगे टिक्की? 5 लाख की टिक्की नहीं खाएंगे भाई, कितना भी मन कर ले हम 5 लाख का आलू नहीं खाएंगे, इतने का तो हम सोना पहन लेंगे, आलू नहीं खाएंगे इतना 5 लाख रुपए। तो जब इंसुलेटर की बात आती है तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, वेरी हाई एनर्जी चाहिए, वेरी हाई एनर्जी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इतना एनर्जी हम लगाएंगे ही नहीं, तो इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा नहीं इंसुलेटर से। सोचो टिक्की 50 रुपए की प्लेट है, तो तुमने 2 प्लेट खा ली, चल यार 2 प्लेट खा लेते हैं। अगर टिक्की तुम्हें 5 रुपए प्लेट मिल रही हो और बढ़िया टिक्की एकदम वही 50 रुपए वाली, कितनी प्लेट खा लोगे? मैं तो कम से कम 4-5 प्लेटें खा लूंगा भाई, है ना। बाकी तुम्हारा पता नहीं यदि अंश का कितना खा सकते हो। कंडक्टर में क्या है, बहुत एनर्जी चाहिए ही नहीं, काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री रहते हैं, वो घूम रहे हैं अपने आप ही, घर से ही निकाले हुए इलेक्ट्रॉन है, आवारा, जाओ बेटे भागो यहाँ से। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारे पास, हम यहाँ पर 2 तरीके के सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब सेमीकंडक्टर हमारा प्योर फॉर्म में होता है, प्योर मतलब हमने उसको बिल्कुल भी उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करा है, एकदम एलिमेंटल फॉर्म, प्योर एलिमेंटल फॉर्म, तो उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर, एकदम प्योर फॉर्म, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर कैसे कंडक्टिविटी होती है, राइट। कंडक्टर्स में हमने देखा कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो पा रही है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई फ्री चार्ज कैरियर है ही नहीं, तो यहाँ पर नो कंडक्टिविटी, देयर इज नो कंडक्टिविटी, इसने चार्ज को पास नहीं किया। जब सेमीकंडक्टर की हम बात करें, अब सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जो है, इसका एटॉमिक नंबर है 14 और इसका है 32। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं 284, तो ये 14th ग्रुप को बिलोंग करते हैं दोनों, दे बोथ बिलोंग टू 14th ग्रुप, कार्बन की फैमिली, कार्बन की प्रजाति से हैं, ये उसी की बिरादरी को बिलोंग करते हैं। तो कार्बन आपने देखा कार्बन टेट्रावैलेंट है, ये भी देखो मैं यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन 284। तो सिलिकॉन भी मेरा कैसा है, टेट्रावैलेंट है, और जो टेट्रावैलेंट होते हैं बेचारे, वो सब, उनसे कोई दोस्ती तो करता है नहीं, वो सब आपस में ही दोस्ती कर लेते हैं। सिलिकॉन में सिलिकॉन को ही सहारा दे दिया, इन सब ने अपना आपस में बॉन्डिंग कर ली, सिलिकॉन सिलिकॉन सब बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन बना लेते हैं। अब क्या होगा,
इनके बीच में कैसी दोस्ती है? इनके बीच में जो दोस्ती है वो कोवेलेंट बॉन्ड की दोस्ती है। सारे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्ड की दोस्ती है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दैट इज वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। मान लो हंसिका और विधि की दोस्ती हो गई, ये दोनों दोस्त बन गए, है ना। अब मान लो किसी ने बोला हंसिका को, हंसिका मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो विधि से दोस्ती कैंसिल कर देती, मना कर देती, मैं नहीं हूं तेरे दोस्त। हंसिका क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट? हाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा कोई बात नहीं। विधि तुम तोड़ दोगे 1 करोड़ पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, मेरे को दे दो, मैं तोड़ दूंगा। तो कहने का मतलब है कि देखो जब हम एनर्जी देंगे यहाँ पर, तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो एनर्जी मिलेगी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और वो अपना बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के चला गया, अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, आजाद हो गया, और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। जब हमारे घर से कोई टेनेंट चला जाता है खाली करके, तो हम क्या करते हैं? बोर्ड लगाते थे ना बाहर, टू लेट का बोर्ड, टू लेट। और कोई शैतान बच्चा आता है, उसके बीच में आई लगा के चला जाता है। हाँ? तो टू लेट का बोर्ड हमने लगा दिया, तभी तो टेनेंट को पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर घर खाली है। तो होल जो है दैट इज होल क्या है? अ वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज। इसके इक्विवेलेंट है एक पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है। तो अब ऐसा होगा कि आगे भी यहां से भी मान लो इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर होल क्रिएट हुआ, तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस होल को एक्वायर कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे गया, ये इलेक्ट्रॉन इसने इस होल को ऑक्यूपाई कर लिया। तो हमने जैसे म्यूजिकल चेयर देखा है, म्यूजिकल चेयर में क्या होता है? एक बंदा उठता है, दूसरी चेयर पे बैठता है, फिर म्यूजिक चलता है, दूसरी चेयर पे बैठता है। इस तरीके से क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? एक चेयर से दूसरी चेयर, दूसरी से तीसरी चेयर। तो उसी तरीके से जब हमारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अंदर जो मूवमेंट होता है चार्ज पार्टिकल्स का, दैट इज बाय दीस टू कैरियर्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स क्रिएट होते चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उनकी पोजीशन ऑक्यूपाई करते चले जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर के अंदर, खास करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, हमने क्या देखा कि जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की फॉर्म में कंडक्टिविटी हो रही है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो कंडक्टर था, कंडक्टर तो एकदम एकदम जैसे कहते हैं ना कि रईस दिल, उसमें हमने बैटरी लगाई, तुरंत उसने करंट चालू कर दिया, कोई बिना किसी रुकावट के। इंसुलेटर एकदम एकदम जालिम, जिसे कहते हैं ना कि मैं तो कुछ भी कर लो, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं, तो ये एकदम ऐसा है, कंडक्टिविटी करता ही नहीं। सेमीकंडक्टर क्या है? थोड़ा सा नरम दिल है इसका बेचारे का, है ना। थोड़ी सी एनर्जी ली, थोड़ी सी एनर्जी लगाई हमने, तो क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन को मूव कर दिया, फ्री कर दिया, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर के काइंड ऑफ, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के टर्म में ये कंडक्टिविटी शुरू कर देगा। तो यहां पर हम इन तीनों को डिफरेंशिएट अगर करना चाहें, हमने क्या देखा कि तीनों में अलग अलग तरीके से एनर्जी लग रही है। यहां पर बहुत ही कम या कि ना के बराबर एनर्जी लग रही है, यहां पर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी एनर्जी लग रही है,
और यहाँ पर तो क्या है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, ना इतनी एनर्जी होगी हमारे पास ना हम इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो उसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट। उसको क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट। तो इन तीनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय दिस कॉन्सेप्ट, एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट। तो समझते हैं कि एनर्जी बैंड क्या है। अगर देखो एनर्जी बैंड की मैं अगर बात करूं, हाँ? भाई मैंने देखा क्या, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी क्या है, एक फिक्स एनर्जी है कि नहीं, हाँ? और आपको पता है जो लास्ट शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। तो ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एक अपनी एनर्जी है। एक आधा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, देयर आर सेवरल एटम्स। और अगर आपने 11th क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ा हो, सॉलिड स्टेट में क्या कहते हैं कि हर एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, यू नो, एटम्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो एक शेल के ऊपर दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, इस तरह से क्या होता है कि लीनियरली, मतलब काइंड ऑफ एक अरेंजमेंट में सारे सेल्स अलाइन होते हैं कि नहीं। हाँ, ये अपने हाथों की उंगलियों को देखो, यहाँ पर देखेंगे अगर हम ये फिंगर्स अगर मैं देखूं इनकी लाइन, हाँ, अगर मैंने इनको ऐसे ओपन किया हुआ है तो ये अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, है ना। जब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा, पास रख दूंगा, तो क्या ये सारे एक साथ नजर आएंगे कि नहीं, हाँ। तो एनर्जी बैंड जो होता है ये क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम कहते हैं एनर्जी बैंड। हमारे पास दो तरह के एनर्जी बैंड हैं, एक वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, है कि नहीं। जब आपने देखा वैलेंस बैंड क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट जब अपने शेल में बैठा है आराम से उसी में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने इसको एनर्जी दी तब क्या होगा, ये अपना शेल छोड़ करके दूसरे शेल में चला जाएगा, एक नया शेल क्रिएट करेगा कि नहीं। उसको हम कहेंगे क्या, कंडक्शन शेल। और ऐसे ही सारे शेल्स अगर एक साथ पास पास रखे हैं तो उनको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड, राइट। तो वैलेंस बैंड किसकी वजह से होता है, वैलेंस बैंड होता है ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हम कंडक्शन बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड किसकी वजह से बनता है, ये बनता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू कंडक्शन शेल। जब वो वैलेंस शेल से कंडक्शन शेल में आ जाता है तब उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब ये मान लो यहाँ पे तुम इंडिया में रहते हो, तुमने पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी लग गई, अमेरिका चले गए, तो अमेरिका में जाकर कहीं रोड पे रहोगे क्या, वहां भी तो अपना घर बनाओगे कि नहीं बनाओगे, या अपना कोई ना कोई घर तो लोगे ना। और वो तुम्हारा घर कब बना, जब तुम इंडिया छोड़ के अमेरिका गए तब। आ रही बात समझ में, अंशिका दीदी। Yes, sir. यस सर। ओके, नोट कर लो, मुझे फिर ड्राफ्ट करना है, मैं आपको समझाता हूँ एनर्जी बैंड डायग्राम्स। नोट कर लेना सारे, जो बोर्ड पे दिख रहा है वो सारा नोट करो। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म नोट्स हैं, ये आपके रिवीजन में तुरंत काम आएंगे।
और जो बच्चे वीडियो देखेंगे या रिवाइज करते वक्त जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब आप तुरंत ये ग्राफ बनाना जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको तुरंत चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा चैप्टर। तो एक चीज हमने यहाँ पर इंट्रिंसिक के बारे में क्या देखी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जब हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स की टर्म्स में कंडक्टिविटी होती है। एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स भी होते हैं। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी होंगे। और इसी क्वांटिटी को मैं कह देता हूं Ni। Ni का मतलब नंबर ऑफ इंट्रिंसिक स्टेट कैरियर, इसको मैं कहूंगा नंबर ऑफ इंट्रिंसिक स्टेट कैरियर्स। ठीक है, तो इधर देखो, अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम्स की। जब हमने बात करी कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर में हमने क्या देखा कि जो मेटल्स हैं या कोई भी कंडक्टर्स हैं हमारे, उसके अंदर जो हमारे वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली के अंदर द्वारका जनकपुरी, आपको द्वारका टू जनकपुरी जाना है, क्या आपको कोई रोकता है क्या द्वारका जनकपुरी जाने में? ना जाने में रोकेगा, ना कोई आने में रोकेगा, ना कोई टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं, बिल्कुल फ्री है। हाँ, ऐसे ही मेटल्स सेमीकंडक्टर या कंडक्टर्स के अंदर है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। देयर इज नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर क्या है, नो एनर्जी गैप, यहाँ पर कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। ओके, जब मैं बात करता हूं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर में क्या हुआ कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में इतना ज्यादा एनर्जी गैप है which is greater than 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ज्यादा एनर्जी गैप है कि हम उसको लगा ही नहीं पाएंगे कभी। हम इतना एनर्जी गैप कभी अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कभी निकलेगा ही नहीं, फ्रॉम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाएगा ही नहीं। थर्ड, अगर मैं देखूं सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में जो है दिस इज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो इसका जो एनर्जी गैप है इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? इतना तो सोच सकते हैं, इतना तो चलेगा। हाँ, हम लोग, मून हमारे पास में है, सबसे पास, तो मून के ऊपर हम लोग घर बनाने का सोच सकते हैं ना, पूरी धरती लगी हुई है ना मून के पीछे। मून पे इतने सारे एक्सप्लोरेशंस चल रहे हैं। घर बनाना है तो जरा नेपट्टून पे बना के दिखाओ, नेपट्टून पे, प्लूटो पे,
बना सकते हैं क्या? भैया वहां तक पहुंचने में ही इतने हजारों साल लगेंगे तो फिर घर कैसे बनाएंगे हम? मून में तो ये है ना, आज गए परसों घूम के वापस आ गए, एकदम ऐसा लगता है जैसे मामा का घर हमारा, है कि नहीं? तो एनर्जी डायग्राम्स क्लियर हैं? यस सर। अंशिका विधि? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वो हमने ये देखा कि यार जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे, अब जब भी मैं इंट्रिंसिक कहूंगा, इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, एकदम प्योर, बिल्कुल उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। हमने ये देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, लिमिटेड है। जितने इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं उतने ही होल्स भी पैदा हो रहे हैं। अगर तुम 1000 रुपीज कमा रहे हो, तुम्हारा खर्चा भी 1000 रुपीज हो रहा है, सेविंग्स क्या होगी तुम्हारी? जीरो होगी ना। और सेविंग्स के बिना तो काम चलेगा नहीं, हमको सेविंग्स तो करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम क्या चाहते हैं? यहां पर हम चाहते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाना। अब वो कंडक्टिविटी बढ़ाएं कैसे, ये हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने देखा हमारी भूख बढ़ती जा रही है ना। पहले हम लोगों को 64 GB मिला फोन के अंदर, 64 से फिर 128 हो गया, अब 256 GB आता है। आने वाले टाइम में देखने ना फोन के अंदर टेराबाइट्स में आ जाएगी मेमोरी, या क्या पता किसी फोन में चाइनीज में आती भी हो टेराबाइट्स में मेमोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेडिंग डाल दो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके।